नमस्कार साथियों, मैं हूं चिरंगी। आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल चिरंगी क्लासेस में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के भूगर्भीय संरचना से लेकर उसके प्राकृतिक प्रदेश से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए बिना देरी की क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इस राज्य के प्राकृतिक विभागों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। यानी इसमें बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाजन में इनमें से कौन सा भाग हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं फैला हुआ है। पहला दिया हुआ है पूर्वी बघेलखंड का पठार, तो पूर्वी बघेलखंड का पठार भी हमारे छत्तीसगढ़ में विस्तार है। दूसरा दिया है महानदी बेसिन, तो ये भी हमारे छत्तीसगढ़ के में विस्तार है। तीसरा ऑप्शन दिया है दंडकारण्य का पठार, तो इसका भी विस्तार हमारे छत्तीसगढ़ में हुआ है। चौथा दिया है दक्कन का पठार, तो इसका विस्तार हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं आया। तो आपका आंसर कौन सा होगा? चौथा नंबर, दक्कन का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विंध्य पर्वत श्रेणी से संबंधित है। यानी क्वेश्चन यह कहना चाहता है कि विंध्य पर्वत श्रेणी से संबंधित कौन सा है। पहला दिया है कैमूर पर्वत, हाँ शायद हो सकता है। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है कि राजपीपला। तीसरा ऑप्शन दिया है महादेव। चौथा ऑप्शन दिया है मिकीर और पांचवा ऑप्शन दिया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा कैमूर पर्वत। आपका विंध्य पर्वत श्रेणी आपके कैमूर पर्वत का हिस्सा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस जिले में सीता लेखनीय पहाड़ है। पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि किस जिले में आपको सीता लेखनी का पहाड़ देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन दिया है बस्तर, तो जी नहीं, यहाँ तो नहीं मिलेगा। नारायणपुर, यहाँ भी नहीं है। कोरिया शायद हो सकता है, यहाँ भी नहीं। सूरजपुर शायद सोच सकते हैं। पांचवा ऑप्शन दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सूरजपुर। यानी आपको सीता लेखनी की पहाड़ कहाँ देखने को मिल जाएगी? आपको मुख्यतः सूरजपुर में देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि रामगिरी की पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रृंखला का भाग हैं, कौन से पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। पहला ऑप्शन दिया है विंध्याचल, तो जी नहीं, इसका भी हिस्सा नहीं है। दूसरा दिया है सतपुड़ा, शायद हो सकता है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं मैकल पर्वत श्रेणी, तो इसका भी हिस्सा नहीं है। चौथा ऑप्शन दिया है सह्याद्री, तो इसका भी नहीं है। पांचवा दिया है ऑप्शन में उपयुक्त में से कोई नहीं, तो जी नहीं, ये भी नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सतपुड़ा पर्वत का हिस्सा है। तो इसका सही आंसर होगा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। चांद भकार देवगढ़ की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है, आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ना। तो चांद भकार की पहाड़ियाँ कोरिया जिले में शायद हो सकते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया है बलरामपुर, तो बलरामपुर में नहीं है। जसपुर में जी नहीं, एंड सरगुजा में नहीं। तो इसका आंसर कौन सा? कोरिया जिले में आपको मुख्यतः चांद भकार देवगढ़ की पहाड़ी देखने को मिलेगी, जिसकी ऊंचाई की बात करें तो 1033 किलोमीटर में देखने को इसकी विस्तार देखने को मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट लिख लेते हैं। अगला है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला ऑप्शन दिया हुआ है छत्तीसगढ़, उत्तरी छत्तीसगढ़ में बघेलखंड का पठार का विस्तार हुआ है। दूसरा ऑप्शन दिया है कि दक्षिणी छत्तीसगढ़ में दंडकारण्य का पठार का विस्तार हुआ है ना। एंड तीसरा ऑप्शन दिया है कि मध्य छत्तीसगढ़ में छोटा नागपुर का पठार हुआ है। तो जी नहीं, पहला कथन तो सही है कि छत्तीसगढ़ के उत्तर भाग में बघेलखंड का विस्तार है, ये सही लाइन है। दूसरा ऑप्शन दिया दक्षिणी छत्तीसगढ़ में दंडकारण्य का पठार के नाम से जाना जाता है, ये भी सही है कि हमारे छत्तीसगढ़ के दक्षिण में दंडकारण्य का पठार है। लेकिन ये जो तीसरा ऑप्शन है ये बोल रहा है कि छत्तीसगढ़ का मध्य भाग छोटा नागपुर का पठार, ये गलत है। हमारे छत्तीसगढ़ के मध्य भाग में किसका विस्तार है? महानदी बेसिन का। तो देख लेते हैं, एलिमिनेट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है पहला दूसरा तीसरा सही है, आपका तीसरा गलत है, तो ये तो आपका ऐसे ही गलत हो गया। चौथा ऑप्शन दिया है देखो 1 और 3, यानी तीसरा गलत है, तो ये भी आपका सही गलत हो गया। फिर तीसरा ऑप्शन दिया है 2 और 3, यानी ये भी आपका क्या हो गया? गलत। बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर 2, यानी आपका सही कौन सा है? पहला और दूसरा। नेक्स्ट देख लेते हैं कि देवगढ़ की पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ राज्य के किस भौतिक प्रदेश में आती है। यानी कहना यह चाहता है कि हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल 4 प्राकृतिक विभाजन है। कौन कौन से? पहला पूर्वी बघेलखंड का पठार है ना, दूसरा है महानदी बेसिन, तीसरा जसपुर सामरी पाट प्रदेश और चौथा है दंडकारण्य का पठार। तो इनमें से कौन से पर्वत श्रृंखला का भाग है? पहला ऑप्शन दिया है मैकल पर्वत श्रेणी, तो जी नहीं, इसका भी नहीं। तीसरा ऑप्शन में है
छत्तीसगढ़ बेसिन, तो जी नहीं, इसका भी नहीं। दूसरा ऑप्शन दिया दंडकारण्य का पठार, तो इसका भी नहीं। तो किसका पठार हो जाएगा? बघेलखंड के पठार। ये पांचवा तो ऑलरेडी आपका क्या हो जाएगा? गलत। आपका सही आंसर क्या होगा? बघेलखंड का पठार। क्वेश्चन क्या पूछा है कि देवगढ़ की पहाड़ी राज्य के किस भौतिक प्रदेश में आती है? तो कौन से में आ जाएगा? आपका बघेलखंड के पठार में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि देवगढ़ के पहाड़ी के उत्तर में का क्षेत्र है, यानी देवगढ़ की जो पहाड़ी है ना, उसके उत्तर में होता है। तो पहला ऑप्शन दिया है बहुत अधिक वर्षा होती है, शायद हाँ हो सकता है। दूसरा ऑप्शन अधिक वर्षा वाला। तीसरा ऑप्शन दिया है मध्यम वर्षा वाला। चौथा ऑप्शन दिया है निम्न वर्षा। तो इसका सही आंसर होगा बहुत अधिक वर्षा वाला। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत अधिक वर्षा होती है इसके देवगढ़ के पहाड़ी के उत्तर में। नेक्स्ट देख लेते हैं कि देवगढ़ उच्च भूमि छत्तीसगढ़ के किस भाग में विस्तृत है? पहला ऑप्शन दिया है उत्तरी भाग में, दक्षिणी भाग में, पूर्वी भाग में। चौथा दिया है पश्चिमी भाग में। तो ऑप्शन के साथ चलिए थोड़ा सा खेल लेते हैं। देवगढ़ उच्च भूमि छत्तीसगढ़ के किस भी भाग में है? दक्षिणी भाग ये तो है नहीं, पूर्वी भाग यहाँ भी नहीं, पश्चिमी भाग यहाँ भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बचा? पहला नंबर कौन सा? उत्तरी भाग में। हमारे छत्तीसगढ़ के उत्तर में आपको देवगढ़ पहाड़ी की लोकेशन देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी छत्तीसगढ़ के पहाड़ी इलाकों में नहीं है? है ना, ऑप्शन दिया हुआ है सतपुड़ा पर्वत, तो सतपुड़ा पर्वत का हिस्सा है हमारे में। दूसरा ऑप्शन विंध्याचल पर्वतमाला, तो ये नहीं है। तीसरा दिया अरावली पर्वत, सॉरी एक मिनट थोड़ी सी मिस्टेक होगी। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी सीमा छत्तीसगढ़ के पहाड़ी इलाकों का नहीं है? मतलब बोल रहा है कि इनमें से कौन सा नहीं है। 3 ठो है, एक नहीं है। तो पहला ऑप्शन दिया सतपुड़ा पर्वत, तो जी हाँ, ये हमारे छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार है। विंध्याचल पर्वतमाला, तो इसका भी विस्तार है। अरावली पर्वतमाला ये आपको देखने को मिल जाएगा राजस्थान में केवल, है ना। जिसकी सर्वोच्च चोटी की बात करेंगे तो गुरु शिखर इसकी सर्वोच्च चोटी होगी, तो ये राजस्थान में देखने को मिलेगी। चौथा दिया मैकल पर्वत श्रेणी, तो ये भी हमारे छत्तीसगढ़ में विस्तार है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अरावली पर्वतमाला। नेक्स्ट देख लेते हैं। चांद भखार देवगढ़ की पहाड़ी की ऊंचाई स्थित है, पहाड़ियाँ स्थित है ना। बोल रहा है कौन से जिले में स्थित है? कोरिया जिले में, पता नहीं। दूसरा बलरामपुर में, तीसरा जसपुर में, चौथा दिया है सरगुजा में। तो इसका सही आंसर होगा क्या? कोरिया जिले में, है ना। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कोरिया जिले में चांद भखार देवगढ़ की पहाड़ी स्थित है। साथियों, ये रहा आज का सेक्शन। आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। इसके अगले वाले वीडियो में हम महानदी बेसिन वाले टॉपिक से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके आएंगे जो अब तक CGPSC हो गया, इसके बाद CG व्यापम में जितने बार भी क्वेश्चन पूछा गया है उन सारे क्वेश्चन को लेकर मैं आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में।